आप सबको नमस्कार। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपल क्वेश्चन पेपर होम साइंस क्लास 12th के लिए सेशन 2022-23 के लिए। इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है 70 है और जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 आवर का है। इसके इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन जो है ना कंपलसरी हैं। टोटल 35 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जो कि 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, ए बी एंड सी में। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन ए में जो है ना एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ईच के 1 to 18 नंबर के क्वेश्चंस हैं। और सेक्शन बी में 19 to 25 नंबर के क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स ईच के। और इसमें एक और पार्ट है इसका, इसी का सब पार्ट है कि 26 to 29 जो क्वेश्चंस है ना वो 3 मार्क्स ईच के हैं। इसके बाद सेक्शन सी पे आ जाते हैं, जिसमें 30 to 33 4 मार्क्स ईच के क्वेश्चन हैं और 34 एंड 35 5 मार्क्स ईच के क्वेश्चन हैं। इसमें ओवरऑल चॉइस नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने इंटरनल चॉइस प्रोवाइडेड है। और यहाँ पे क्या बोलता है कि आपके आंसर को आपको सुटेबल एग्जाम्पल से देना है, लिखना है उसमें जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होगा। और ध्यान रखिएगा इसको सीक्वेंस में लिखना है ना। इस बार सीबीएसई का रूल है कि जो भी बच्चा लिखे वो सीक्वेंस में लिखे। अब सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज ऑफ एग्रोनॉमिक्स इन एनी वर्क प्लेस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एग्रोनॉमिक्स का यूज करना वर्क प्लेस में किसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर हमको समझ में आ जाएगा। ए ऑप्टिमम वर्क कैपेसिटी, तो देखिए ऑप्टिमम वर्क कैपेसिटी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ना एग्रोनॉमिक्स। अब बी है इंक्रीज इन इरर्स, तो देखिए जो इरर्स को बढ़ाने के लिए तो इसको यूज नहीं करते हैं, तो इरर्स को बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज इन इरर्स। और सी है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, तो देखिए जो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी है ना वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नॉट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ते भी नहीं होगा। और कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन ये भी नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 2 देखिए कि रीता हैज डिजाइंड अ फ्रॉक फॉर हर 6-year-old daughter यूजिंग लाइट एंड डार्क पिंक कलर विच इंडिकेट्स ब्लैंक एस्पेक्ट्स ऑफ अ कलर। तो रीता ने डिजाइन किया है एक फ्रॉक को अपनी 6 साल की बेटी के लिए, जिसमें वो हल्के और गहरे कलर के पिंक कलर को यूज कर रही है। तो किस एस्पेक्ट को कलर का ये इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है हमको अच्छे से मालूम है वैल्यू को, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, वैल्यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, डेज इज अ ब्रीफ 10 to 60 सेकेंड मैसेज बिटवीन प्रोग्राम जनरली इन द फॉर्म ऑफ जिंगल्स प्लेड ऑन रेडियो। कौन सा एक छोटा सा 10 से 60 सेकेंड का मैसेज होता है जब रेडियो में कोई प्रोग्राम प्ले होता है और ये सामान्य तौर पे जिंगल के फॉर्म में होता है, तो होता है पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ये होता है पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है कि अ गुड प्री स्कूल विल प्रोवाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस लाइकली टू बी बेनिफिशियल फॉर यंग चिल्ड्रन। तो देखिए एक अच्छा प्री स्कूल जो है ना उससे क्या आशा किया जाता है कि वो एक यंग चिल्ड्रन के बेनिफिशियल के लिए किस प्रकार का एक्सपीरियंस जो है ना वो प्रोवाइड करे। तो इसमें देखिए ये बोलता है रोट लर्निंग, बी बोलता है टीचर सेंटर्ड अप्रोच, और सी बोलता है फॉर्मल टीचिंग, और डी है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। तो देखिए इसमें जो है ना अगर वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होगा, रोट लर्निंग होगा और फॉर्मल टीचिंग होगा, ये तीनों के जो होंगे, इसमें जो यंग चिल्ड्रन है ना उसके ऊपर फोकस नहीं रहेगा, बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस होगा। लेकिन डी में देखिए चाइल्ड सेंट्रल अप्रोच में क्या होगा कि जो वुड प्री स्कूल में अगर बच्चों के ऊपर फोकस हो, उनके डेवलपमेंट के ऊपर फोकस हो तो बेस्ट है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द क्राफ्ट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द इलस्ट्रेशंस। तो देखिए जो इलस्ट्रेशंस दिया हुआ है इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट जो है ना इस टोपी को बनाने के लिए, इस क्राफ्ट को बनाने के लिए यूज हुआ है। हमको अच्छे से मालूम है कि इसमें जो यूज हुआ है ना वो है बेम्बू, बांस, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बेम्बू। इसी का देखिए एक पार्ट है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है। ये बोलता है कि नेम द फेमस क्राफ्ट ऑफ असम। असम के इस फेमस क्राफ्ट का नाम क्या है, तो उसका नाम है सोला, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सोला। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 7 है कि व्हिच स्टेज ऑफ द फैशन साइकिल इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरर्स कॉपिंग फैशन एंड प्रिपेयरिंग एडेप्टेशंस ऑफ इट एट मेनी प्राइस लेवल्स। तो देखिए जो फैशन साइकिल होता है ना उसके किस स्टेज में मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, फैशन को कॉपी करते हैं और अलग अलग प्राइस लेवल पे इसको एडेप्ट करते हैं। तो देखिए ये होता है आपका पीक ऑफ पॉपुलरिटी। जब बहुत ज़्यादा फेमस होता है कोई फैशन तो बाकी लोग जनरली क्या करते हैं, कॉपी करने लगते हैं और अलग अलग प्राइस लेवल पे उसके लिए एडेप्ट करने लगते हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पीक ऑफ पॉपुलरिटी।
क्वेश्चन नंबर 8 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। तो इनमें से कौन सा जो है ना डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का फीचर नहीं है। ये बोलता है एम्स एट गिविंग इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेटिंग द सोसाइटी। ये तो देखिए डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का एक फीचर है, तो ये फर्स्ट वाला तो नहीं होगा। बी देखिए बेस्ड ऑन द ऑडियंस करेक्टरिस्टिक्स एंड देयर इन्वायरमेंट। तो जो ऑडियंस होता है उसके जो गुणधर्म होते हैं उसके ऊपर बेस करके, इन्वायरमेंट के ऊपर बेस करके, ये भी क्या है इसका एक फीचर है, तो नॉट में नहीं होगा। सी है ओरिएंटेड टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ पीपल। ये भी एक फीचर है, ते भी नहीं होगा क्योंकि इसमें लोगों की खुशी और डेवलपमेंट को देखा जाता है, ओरिएंट किया जाता है। और डी है सिक्स टू डिस्क्राइब द पीपल एट वर्क इन न्यू प्रोजेक्ट्स। तो देखिए जो लास्ट वाला है ना, सिक्स टू डिस्क्राइब द पीपल एट न्यू वर्क इन न्यू प्रोजेक्ट्स, ये जो है ना एक फीचर नहीं है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है मैच द फॉलोइंग करना है। इसमें फर्स्ट है कि नेशनल सर्विस स्कीम। तो देखिए जो नेशनल सर्विस स्कीम होता है ना वो नौजवानों के लिए होता है, तो फर्स्ट का सी हो जाएगा। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, तो जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होता है वो चिल्ड्रन के लिए होता है, तो सेकंड का डी हो जाएगा। और थर्ड है मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स। तो जो मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स होता है ओल्ड मैन के लिए होता है क्योंकि वो जनरली हॉस्पिटल वगैरह जा नहीं सकते, तो बी हो जाएगा। और जो फोर्थ है स्पेशल होम्स, ये जुवेनाइल्स के लिए होता है, तो ये हो जाएगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट का सी, सेकेंड का डी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए। ठीक है, तो देखते हैं किस ऑप्शन में है ये। तो ये जो है ना ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी मैच द फॉलोइंग है। इसमें फर्स्ट है RRE। तो देखिए RRE क्या है, RRE जो है ना एक कैंपेन है, तो फर्स्ट का सी हो जाएगा कैंपेन। और सेवा क्या है, ये ICT है, तो इसका डी हो जाएगा ICT। और प्रोजेक्ट विलेज क्षेत्रा, तो जो प्रोजेक्ट विलेज क्षेत्र है ये है आपका प्रिंट मीडिया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और एडुसेट जो है ना एक सेटेलाइट है जो कि टेलीविज़न में सिग्नल देता है, तो ये हो जाएगा फोर्थ का ए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट का सी, सेकेंड का डी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए। तो कौन से ऑप्शन में है, तो इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द फैब्रिक डिपेंड्स ऑन। जो फैब्रिक होता है, जो धागा होता है, उसका जो केयर और मेंटेनेंस है उसके ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट है फाइबर कंटेंट। तो देखिए जो फाइबर है ना उसका कंटेंट क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। थर्ड जो है ना टाई एंड डाई टेक्निक, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। और फोर जो है ना ब्रांड ऑफ द फैब्रिक, इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। तो इसका जो है ना फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है व्हिच एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन विल यू सेलेक्ट वाइल डिजाइनिंग क्लोथ्स फॉर योर टॉल सिस्टर। कि आपकी एक बहन है जो कि काफ़ी लंबी है, ऊंची है, उसके लिए आप किस प्रकार का कपड़ा डिजाइन करेंगे और कौन कौन से एलिमेंट डिजाइन का सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए इसमें अब इसको अजीबोगरीब टाइप का दिया है, एक्चुअल में ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ है ना। ये वाला जो है ना ये गलत दिया हुआ है, ये क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ है। तो देखिए उसके लिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस, है ना, सेकंड हो जाएगा। और सेलेक्ट करेंगे कंट्रास्टिंग कलर्स, फोर्थ हो जाएगा। तो सेकंड और फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। वर्टिकल लाइंस और रिलेटेड कलर्स इसके लिए नहीं करेंगे, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है एज पर द NCF 2005 द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ECCEE आर। तो देखिए जो NCF 2005 है उसमें जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ECCE के, वो कौन कौन से हैं। पहला बोलता है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड टू एनेबल हिम हर टू रियलाइज द पोटेंशियल। तो देखिए बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना ताकि बच्चा जो है ना अपने पोटेंशियल को, अपने प्रतिभा को रियलाइज कर पाए। सेकेंड है प्रिपरेशन फॉर स्कूल के लिए प्रिपेयर करना। थर्ड है प्रिपरेशन एसेंशियल स्किल्स इन ECCE प्रोफेशनल। ये तो बिल्कुल नहीं है कि जो ECCE प्रोफेशनल होते हैं उनके एसेंशियल स्किल को प्रिपेयर करना, यही थर्ड वाला इसमें नहीं है, याद रखिएगा। और जो फोर्थ है इसमें कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, बिल्कुल ये भी है। तो इसमें देखिए फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ है, तो कौन से ऑप्शन में है 13 में फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ। तो देखिए बी में है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट में केस बेस्ड क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इसमें क्वेश्चन बोलता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 14 to 18। के जो पैसेज है उसको केयरफुली पढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 14 to 18 को हमको सॉल्व करना है। तो इसमें पैसेज है कि न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड, nutrients and other substances as well as their digestion, absorption and utilization by the body।
तो न्यूट्रिशन जो है ना वो खाने का विज्ञान है जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं और बाकी जो सब्सटेंसेस होते हैं, साथ ही साथ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और उनका जो बॉडी में यूटिलाइजेशन होता है, शोषण होता है, उसका भी अध्ययन हम इसमें करते हैं। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन एंड टू प्रमोट रिकवरी फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ इलनेस एज वेल एज मैनेजिंग क्रोनिक डिजीजेज। तो जो ऑप्टिमम माने जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन का जो महत्व है ना वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में है, इन्फेक्शन से बचाने में है और साथ ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों से रिकवर करने में है और जो क्रोनिक डिजीज होते हैं उनको इलनेस को मैनेज करने के लिए है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आर इंटीमेटली इंटरलिंक्ड और न्यूट्रिशन और हेल्थ जो है ना वो आपस में जुड़े हुए हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स, इलनेस, डिजीज एंड देयर ट्रीटमेंट कैन इफेक्ट न्यूट्रिशनल स्टेटस इन अ वेराइटी ऑफ वे सच एज फर्स्ट। तो देखिए जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, जो बीमारियां होते हैं, उनका जो इलाज है वो न्यूट्रिशन स्टेटस के ऊपर अलग अलग प्रकारों से जुड़े होते हैं। फर्स्ट है बाई इम्पेयरिंग अ पर्सनस एबिलिटी टू ईट एंड आर सालो। तो देखिए ये पर्सन का जो एबिलिटी होता है उसको प्रभावित करता है कि वो किस प्रकार के खा रहा है या निगल रहा है। बाई इंटरफियरिंग विद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म। और दूसरा है कि वो इंटरफेयर कर लेता है कि डाइजेशन कैसे हो रहा है, उसका डाइजेशन के बाद चीज़ें उसके बॉडी में कैसे मिल रही हैं, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है। द स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच डील्स विथ न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ड्यूरिंग इलनेस इज क्लिनिकल न्यूट्रिशन, मोर रिसेंटली कॉल्ड मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। और जो इसका स्पेशलाइज्ड एरिया है जो कि न्यूट्रिशन के साथ डील करता है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में बीमारी के दौरान में, तो होता है क्लिनिकल न्यूट्रिशन और अभी अभी इसको बोला जा रहा है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। द प्रोफेशनल हु डिलीवर्स दिस सर्विस इज रिफर्ड टू अ डाइटिशियन, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट, क्लिनिकल न्यूट्रिशियंट। तो जो प्रोफेशनल इस काम को करता है उसका नाम है डाइटिशियन, मेडिकल न्यूट्रिएंट थेरेपिस्ट या क्लिनिकल न्यूट्रिनिस्ट। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 14 है, डेस आर नॉन न्यूट्रिएंट कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन फूड्स दैट हैव फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड इन्फ्लुएंस हेल्थ। तो कौन से ऐसे नॉन न्यूट्रिएंट्स कंस्टिट्यूट होते हैं जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देखिए ये होते हैं आपके फोटोकेमिकल्स, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा फोटोकेमिकल्स जो है ना वो नॉन न्यूट्रिएंट कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 15 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के क्या क्या फीचर होते हैं। तो देखिए फर्स्ट बोलता है प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। तो हमने अच्छे समझा है कि जो डिजीज से बचाना ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का एक फीचर होता है, तो सही हो जाएगा। सेकेंड है इंश्योरिंग एबेंडेंस ऑफ फूड। तो बहुत ज़्यादा फूड को इंश्योर करना ये तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का एक फीचर नहीं होता है। उसके बाद थर्ड देखिए प्रोमोटिंग रिकवरी फ्रॉम इलनेस, बीमारी से रिकवर करवाना ये भी एक फीचर होता है। और फोर्थ देखिए प्रोमोटिंग सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ, ये भी एक फीचर नहीं होता है। और फिफ्थ है मैनेजिंग क्रोनिक डिजीज, ये भी इसका एक फीचर होता है। तो इसमें फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ किस में है, ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स नॉट कंसिडर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स नॉट कंसिडर्ड व्हाइल टेकिंग एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स। कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसको कंसिडर नहीं किया जाता। याद रखिएगा ना, नॉट जब हम लेते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स को। तो देखिए ए बोलता है इसमें वेट सर्कम्फरेंस, तो वेट का जो वेस्ट का जो सर्कम्फरेंस है या कमर का जो चौड़ाई है उसको तो मेजर किया जाता है, तो नहीं होगा। बी है हाइट, इसको भी मेजर किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। और वेट भी मेजर किया जाता है उसको, तो भी नहीं होगा। लेकिन हीमोग्लोबिन लेवल को ना इसमें कंसीडर नहीं किया जाता, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन लेवल। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ कैन इलनेस इन्फ्लुएंस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल बाई। किस प्रकार से जो इलनेस है ना वो न्यूट्रिशनल स्टेटस जो होता है एक इंडिविजुअल का उसको इफेक्ट करता है। ये बोलता है प्रोवाइडिंग अल्टरनेट थेरेपी, तो अल्टरनेट थेरेपी को तो प्रोवाइड करके नहीं करेगा, तो कट हो जाएगा, ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड है इम्पेयरमेंट इन अ पर्सन एबिलिटी टू ईट एंड सालो। बिल्कुल हमने पढ़ा है कि जो पर्सन होता है उसके खाने और निगलने के ऊपर प्रभाव डालता है, तो सेकेंड हो जाएगा इसका एक ठो। थर्ड है प्रमोटिंग होलिस्टिक रिकवरी, होलिस्टिक रिकवरी को प्रमोट करने में तो इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होता, तो कट हो जाएगा। फोर्थ है प्रॉब्लम विद डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के ऊपर ये इफेक्ट डालता है, तो भी होगा। और फिफ्थ है इंटरफेरेंस विद प्रॉपर मेटाबॉलिज्म, तो हमने मेटाबॉलिज्म को भी पढ़ा है, तो भी हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ। तो कौन सा ऑप्शन में है, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ सी में है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट थेरेपी, कि डाइट थेरेपी का ऑब्जेक्टिव इनमें से क्या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या है। ये है फॉर्मुलेशन ऑफ द डाइट टू मीट द नीड्स ऑफ द पेशेंट, कि कैसा डाइट बनाना जो कि पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से हो। तो इसका एक है, तो नहीं होगा। बी है मॉडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग डाइट टू एमेलियोरेट रेक्टिफाई द डिजीज कंडीशन, तो ये भी है मॉडिफाई करना जो कि डाइट वो ले रहा है ताकि वो डिजीज कंडीशन जो है ना वो दूर हो, तो ये भी होगा, तो इसको भी नहीं ले सकते। तो सी है प्रिवेंशन ऑफ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस इन केस ऑफ क्रोनिक डिजीज, और क्रोनिक डिजीज के लिए प्रिवेंशन करना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए, तो ये भी होगा। लेकिन डी देखिए, एजुकेटिंग एंड प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन टू द पेशेंट्स, तो देखिए पेशेंट को मेडिसिन देना और एजुकेट करना ये जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है डाइट थेरेपी का, तो 18 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है ना आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो फिर बनाऊँगा जिसमें जो सेकंड पार्ट है ना उसको कवर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।